हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी जो जीके की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम राजस्थान के भौतिक विभाजन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। तो देखिए, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है। तो नागौर और अजमेर के जो मध्य वाला जो भाग है वहां पर ये कुबड़ पट्टी स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, जालोर जो जिला है उधर झालोर पर्वत है, एकदम सही है। जयपुर में बरवाड़ा पर्वत है, ये भी एकदम सही है। अलवर में भानगढ़ पर्वत, ये भी एकदम सही है। और सीकर में रघुनाथगढ़ पर्वत है, ये भी एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो मुकुंदरा की जो पूरी पहाड़ियां है वो विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है। जो गुरु शिखर है वो राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। और कहाँ पर स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कई बार एग्जाम में 1722 की जगह 1727 भी आ सकता है, तो वो भी एकदम सही है, क्योंकि कई बार मंदिर की ऊंचाई को भी गिन लिया जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। तो माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। यह बनास बेसिन का भाग है। बनास तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कोपीय भूभाग जो एक संप्राय मैदान है, इसके उत्तरी भाग को मालपुरा करौली का मैदान तथा दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान कहता है। मालपुरा करौली का मैदान शिष्ट और निष्ठ चट्टानों से निर्मित है। यह बलुआ पत्थर व खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो पूर्वी मैदानी जो भी प्रदेश है वो खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। मालवा पठार किसका विस्तार है। दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो है मालवा का पठार। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है। घग्गर का मैदान गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में है, एकदम सही है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवाह क्षेत्र को कहते हैं, एकदम सही है। उदयपुर बेसिन के अंदर गिरवा की पहाड़ियां हैं, ये भी एकदम सही है। भोराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर, ये गलत है। छप्पन का मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है। तो छप्पन का मैदान आपने देखा होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर इस साइड जो है उसे कहते हैं छप्पन का मैदान। तो यह माही नदी से संबंधित है। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होता है। तो थार के मरुस्थल में बरखान बालू का स्तूप जो है चिन्हित है। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। अरावली प्रदेश में 12 जिले सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें उदयपुर, सिरोही, अजमेर, पाली, राजसमंद, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, भीलवाड़ा, जालौर और चित्तौड़गढ़, ये कुल 12 जिले आते हैं। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो 1597 मीटर है, ये शेर चोटी की ऊंचाई है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है। तो ये दक्षिणी प्रदेश का जो भाग है, ये गुरु शिखर पर्वत चोटी है। इसकी लंबाई 1722 या फिर 1727 मीटर है। भोराट का पठार कहाँ अवस्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक के मध्य फैला हुआ है। मेरा मेरुउड़ा की पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है। तो ये मध्य अरावली श्रेणी जो अजमेर जिसके अंतर्गत आता है उसी का ही उपविभाजन है। उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां क्या कहलाती है। तो उदयपुर शहर के चारों ओर तसरे नुमा आकृति वाली पहाड़ियों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है। अति शुष्क दशा है, तो ये एकदम सही है, क्योंकि यहाँ की जो दशा है एकदम अति शुष्क होती है। तापमान की अतिरेक, ये भी एकदम सही है। न्यून और वार्षिक वर्षा, ये भी एकदम सही है। कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण, ये भी एकदम सही है। विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो ये पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दोनों ही इसके अंदर ऑप्शन है जो एकदम सही है। राजस्थान में वृहद सीमांत प्रदेश बूंदी सवाई माधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। यह विंध्याचल को अरावली से अलग करता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी पहाड़ी को अलग करता है। तो विंध्याचल को अरावली से अलग करता है। धन्यवाद दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।